नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे कि ई फाइलिंग के नाम पर कितने दिन तक कोई अधिकारी फाइल को रोक सकता, निर्णय नहीं होता। 3-3 महीने तक, 2.5 महीने तक फाइल पड़ी रहती है, कोई देखने वाला नहीं। आखिर सरकार ने निर्णय लिया। ई फाइलिंग का निर्णय बहुत अच्छा था, तत्काल होता फाइलों को ही निराकरण। और इसके लिए ये होता था कि अधिकारी अगर छुट्टी पर घर बैठे अपना करते थे, लेकिन शायद मध्य प्रदेश के मंत्रालय में वो नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है सबसे खराब स्थिति अगर देखा जाए तो कई विभागों की है। एक पदोन्नत की मैं बात करता हूँ। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर से डीएसपी, मतलब वो वन स्टेप प्रमोशन का मामला है। प्रमोशन को वन स्टेप प्रमोशन की नहीं, मतलब उस वरिष्ठ, मतलब उच्च पद देने का मामला है। इंस्पेक्टर से डीएसपी पुलिस विभाग में पिछले 22 दिन से फाइल पड़ी हुई है। सेक्रेटरी साहब छुट्टी पर हैं और कुछ। आखिर सवाल ये है कि अगर छुट्टी पर हैं तो आखिर फाइल तो ऑनलाइन रहती है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है किसी कभी समीक्षा नहीं होती, ना किसी के खिलाफ इतने दिन तक फाइल रुकी रहती। मैं आपको 1-2 और उदाहरण बताता हूँ, बहुत सारे उदाहरण बताए, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। एक सचिव महोदय हैं, बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन एक बजट आवंटन की फाइल उनके पास 2.5 महीने से पड़ी हुई है। क्यों भाई? आखिर आपको सरकार ने जब सब सुविधा दी है, लैपटॉप दिए, सब कुछ दे करने का, तो आप फाइलें अगर इतने दिन तक लटकती, इसका कभी मुझे लगता है इसकी समीक्षा भी नहीं होती। जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार कह चुके हैं भाई कि आप जल्दी निर्णय लें, जो भी करना करिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब सीएम सेक्रेटेरिएट में फाइलें आपको लंबित नहीं मिलेंगी। अगर आज फाइल गई है तो कल तक लौट के आ जाएगी, जबकि निश्चित रूप से सीएम सेक्रेटेरिएट के बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, बहुत काम रहता है, इतने सारी सिफारिशें आती हैं, लेकिन आपको वहाँ कोई फाइल नहीं मिलेगी जो कि 24 घंटे से ज़्यादा की ई फाइलिंग हो। लेकिन और विभागों में चले जाए, ई फाइलिंग महीनों पड़ी रहती है, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है। और देखता इसलिए नहीं, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तय अगर जिम्मेदारी तय हो जाए, कार्रवाई होने लगी कि आप निश्चित समय सीमा जब है कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो आप समय सीमा में क्यों नहीं किया? अगर सबसे पूछताछ होने लगी फाइलों में, लेकिन कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। मतलब जो कुछ है सब जनता के लिए, कुछ नहीं है। मतलब जनता के लिए जो बेहतर सुविधाएं बनाई जा रही हैं कि फाइलिंग हो जाएगी, जल्दी निर्णय होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा देरी उसी में हो रही। ई फाइल कोई देख ही नहीं रहा खोल के, बहुत सारे अधिकारियों के पास लंबित हैं। अगर मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग ज्ञान एक बार समीक्षा कर लें कि किस अधिकारी के पास कितने दिन से फाइल लंबित है, तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, स्थितियाँ ऐसी की हैं। आज हम एक इशू पर इसलिए बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था कि पुलिस विभाग में पदोन्नत 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। पुलिस मुख्यालय में आनंद फानन में उसका तैयारी की। इंस्पेक्टर से डीएसपी की फाइल लगभग 20-22 दिन पहले गृह विभाग को भेज दी गई। अब गृह विभाग को फाइल भेज दी गई तो गृह विभाग से फाइल आगे ही नहीं गई। फाइल इसलिए आगे नहीं गई कि सचिव महोदय छुट्टी पर हैं, या आपके अपर सचिव छुट्टी पर हैं, या डिप्टी से कोई ना कोई छुट्टी पर रहता। फिर फाइलें अगर लंबित है, उसके लिए जिम्मेदारी, अच्छा छुट्टी से लौट के आते उसके बाद भी, क्योंकि किसी को जिम्मेदारी नहीं, फाइल कोई देखता ही नहीं है। अब आखिर अगर विभाग के मुखिया हैं, एसीएस अपर मुख्य सचिव की बात करें, तो फाइलें जब उनके पास जाएगी तो देखें, और बहुत सारे काम रहते हैं, ये नीचे वालों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कोई फाइल देखने वाला नहीं है। आप उठा के देख लीजिए गृह विभाग में कितने दिन से फाइलें लंबित है। अब उसमें जो प्रमोशन की फाइल, अब कोई निर्णय हुआ नहीं, फाइल देखी नहीं किसी ने, अब उसमें नई चीज़ देख, इसका फाइल वापस लौटाना है, तो अब नए उसके ढूंढे जा रहे हैं, इसको क्या करें। अब उसमें एक नया पेज ढूंढा जा रहा है कि जो इंस्पेक्टर से डीएसपी की फाइल गई है वो 2024 की स्थिति में थी। अब बीच में जो 25 में अगर किसी की कोई जांच हुई है, ईओडब्ल्यू का या लोकायुक्त कोई जांच हुई है, कोई सीआईडी जांच हुई, विजिलेंस जांच हुई, उसका उसमें उल्लेख नहीं है। अगर उसका उसमें उल्लेख नहीं है तो फाइल रुकी हुई है। अब जबकि हालांकि इसमें सब की पीएचक्यू को भी पूरा देख के करना चाहिए, बाकी कि अगर आपके पास आज भेजो तो आज की स्थिति में होना चाहिए। आप ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त से फिर एक बार या विजिलेंस से जानकारी मंगवा लेते क्या किसी की जांच लंबित है, किसी की नहीं है, लेकिन नहीं, उधर गलती हुई तो फिर इधर आकर रुक गई। अब ठीक है, अगर रुकी है, आपको अगर लगता है ईओडब्ल्यू या विजिलेंस या आपके लोकायुक्त क्लियरेंस नहीं है, तो फाइल वापस भेज दीजिए। लेकिन 22 दिन से उसमें फाइल में कोई निर्णय ही नहीं हुआ, फाइल वैसे पड़ी हुई है। अब हो सकता है लोग अगर हाई कोर्ट चलेंगे, निश्चित रूप से मुश्किल खड़ी हो जाएगी फिर अधिकारियों के लिए, लेकिन अभी तक उसमें निर्णय न होना भी बताता है कि आखिर कितने दिन किसी फाइल को रोक के रखे होंगे।
क्या वरिष्ठ अधिकारियों की फाइल भी इतने दिन रुकती है? अगर किसी और के प्रमोशन को होता क्या इतने दिन फाइल रुकती है? लेकिन जो छोटे कर्मचारियों की फाइल इतने दिन रोक की रखी गई है। मैं आपको बता दूं 20 दिन पहले भेजी गई थी ये इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर उच्च पद का प्रभार देने का, जिसमें लगभग 73 इंस्पेक्टर हैं, 18 असिस्टेंट कमांडर हैं एसएफ के, 2 आरआई हैं और एक अन्य, इस तरह 94 लोगों की सूची पड़ी हुई है। अब अगर इसको कोई निर्णय नहीं हुआ, अब देखना फाइल लौटती है नहीं लौटती क्या होता, लेकिन समय तो इतना दिन निकल गया, फाइलें कहाँ पड़ी थी, इसकी भी एक बात समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर फाइल क्यों लंबी। अब इस मामले में पुलिस मुख्यालय का अपना तर्क है। उनका कहना कि एक बार अगर हमारी सूची बन गई है प्रमोशन के लिए तो उसका 1.5 साल तक उसमें कोई वो नहीं रहता कि 1.5 साल तक अगर समय है तो 1.5 साल के अंदर आप उसको प्रमोशन दे सकते हो। अगर मान लो आज 8 पद खाली हुए, कल 10 हुए या अगले महीने 15 हुए, तो इस तरह के करके आप 1.5 साल तक जो फिट लिस्ट है उसको चला सकते हो। लेकिन नहीं, एक फिर उसमें मामले में रुक गया। अगर मान लीजिए रुक भी गया तो फिर इसको और कोई रास्ता निकालना था कि हाँ या ना वापस, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब दो है क्या, इस पर नुकसान तो कर्मचारियों का हो रहा। हो सकता है कि इस बीच में 1 आध महीने में अगर नहीं होती, कुछ कर्मचारी जो रिटायर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रमोशन का हुआ था। अब ये स्थिति निश्चित रूप से ठीक नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे पास फाइल कितने दिन रुके कितने दिन फाइल रुकना चाहिए और उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अगर फिर से फाइल वापस जाती है तो मान के चलिए फिर 1 आध महीने प्रमोशन नहीं होने वाला। अगर प्रमोशन नहीं होगा तो अगर कोई हाई कोर्ट में चला गया तो निश्चित रूप से अधिकारियों की मुश्किल बढ़ना इसमें तय है। अब जो स्थिति है, अब देखिए आगे क्या होता है, प्रमोशन कब होता है, कितने दिन होता है। लेकिन अगर लिस्ट पड़ी हुई है, अब लिस्ट जब होम से जाएगी फिर सीएम सीएस के होकर सीएम सचिवालय जाएगी, सीएम सचिवालय से होकर तब प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इतना दिन फाइल रोकने आखिर क्यों रोकी गई, ये एक जांच का विषय है। निश्चित रूप से पुलिस विभाग जो कि लोगों से सीधा जुड़ा हुआ, इसकी फाइलों में अगर इतना समय नहीं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा भी की, उसमें भी अधिकारियों को यही निर्देश दिए कि कोई फाइल रुकना चाहिए, समय में सब काम करे ताकि जनता को राहत मिले, और सीधे जनता से जुड़ा विभाग है। अब इसमें सुन रहे हैं कि डीएसपी, एक और विवाद चल रहा है जिसका शायद निराकरण क्या होता मैं नहीं कर सकता, कि डीएसपी से एडिशनल एसपी की जो सेवा पुस्तिका है अभी तक जिलों में होती थी या पुलिस मुख्यालय, अब चर्चा इस बात की चल रही है कि उनकी सेवा पुस्तिका जब सारे अधिकार डीएसपी से एडिशनल एसपी के राज्य सरकार के पास है तो सेवा पुस्तिका भी वहाँ होना चाहिए। अभी एक चर्चा चल रही, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन खबर ये चल रही है कि शायद इसमें निर्णय होने वाला है। अगर ये बनता है तो मुझे लगता है कि एक बार और कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे विवाद की स्थिति बने उसके पहले ही सबको बैठ के मामले का जो भी सही निराकरण हो जाना चाहिए। अब फाइलें इतने दिन नहीं लंबित रहना चाहिए, और जो भी अधिकारी फाइल लंबित करे उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाना चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधरेगी। नहीं व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। जैसे मैंने उल्लेख किया, एक साहब के पास केवल बजट आवंटन के साहब फाइल उनके पास 2.5 महीने से पड़ी हुई है। इस तरह और कई विभाग हैं, पीएचई के अधिकारी थे, उसे फाइनेंस अफसर 2 महीने 2.5 महीने रोक के रखे, लोगों को वेतन भी लेट मिला था। इस पर एक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को इस पर एक जांच करानी चाहिए, कितने दिन लंबी थी, क्यों फाइल लंबी थी, कौन सी फाइल थी। अगर इसकी जांच हो जाए तो बहुत सारे मामले खुलेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।